वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि एक शैतान लोगों के सपने में जाकर उसे अपना शिकार बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन है वो शैतान और वो ऐसा क्यों करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। कहानी की शुरुआत में हम टीना नाम की लड़की को देखते हैं। टीना नाइटमेयर में अपने आप को एक बॉयलर रूम में पाती है। कोई उसको आवाज लगा रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कौन उसको आवाज लगा रहा है। फ्रेडी नाम का डरावना आदमी उसको डरा रहा होता है। फ्रेडी की 4 उंगली में चाकू की तरह कुछ नुकीला निकला होता है। फ्रेडी उसका बहुत पीछा कर रहा होता है, लेकिन टीना किसी तरह चकमा देकर बार बार बच जाती है। अब टीना को लगता है कि फ्रेडी चला गया है, लेकिन तभी फ्रेडी पीछे से आकर टीना पर हमला कर देता है और इतने में ही टीना की नींद टूट जाती है। टीना देखती है कि उसके कपड़े में 4 फिंगर से कटे होते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी टीना की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है कि अपने नेल कट करे या फिर ऐसे सपने देखना बंद करें। अब अगले दिन टीना स्कूल में अपने दोस्त से मिलती है, जहाँ वो अपने फ्रेंड नैन्सी को बीती रात के सपने के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसने अब तक का सबसे बुरा सपना देखा था और बताती है कि कल रात का सपना उसे पुराने गाने का याद दिलाता है जो बुगे मैन के बारे में था। फिर नैन्सी भी बताती है उसने भी कल रात बुरा सपना देखा था, लेकिन वो नहीं बताती कि उसने क्या देखा था। आगे नैन्सी ये भी बताती है कि कभी कभी बुरे सपने देखना नॉर्मल बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी और उसका बॉयफ्रेंड ग्लेन टीना के घर आए होते हैं उसके साथ सोने के लिए, क्योंकि टीना को अकेले सोने में डर लग रहा होता है। आगे टीना बोलती है कि सुबह से बार बार उसे उस 4 फिंगर वाले आदमी का ख्याल आता है और उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। फिर से नैन्सी बताती है कि उसे भी एक बार ऐसा ही सपना आया था, जिसमें कोई अजीब शक्ल वाला इंसान उसका पीछा कर रहा था। वहाँ पास बैठा ग्लेन ये सब सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्लेन को भी एक बार इस तरह का नाइटमेयर आ चुका था। तभी उन तीनों को पीछे से कुछ स्नीचिंग होने की आवाज आती है, जिससे वो तीनों बाहर आकर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। बाहर निकलकर ग्लेन देखने लगता है, तभी ग्लेन को कोई पीछे से धक्का मारता है और वो धक्का मारने वाला लड़का रॉड होता है, जो कि टीना का बॉयफ्रेंड है। और स्नीचिंग की आवाज निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉड ही था। इसके बाद वो सारे घर के अंदर वापस आ जाते हैं। रॉड और टीना उसकी माँ के रूम में सो जाते हैं। नैन्सी टीना के कमरे में सो रही होती है और ग्लेन सोफे पर सो रहा होता है। ऐसा देखकर लग रहा था कि दोनों में झगड़ा हुआ है। रॉड बोलता है कि अब दोनों को नाइटमेयर नहीं आने वाले। तभी टीना सरप्राइज होकर रॉड के सपने के बारे में पूछने लगती है। उससे पूछती है कि तुम्हें कब आया था, लेकिन रॉड इस बारे में टीना को कुछ भी जवाब नहीं देता। रात में टीना के रूम में लगा हुआ क्रॉस अचानक से नीचे गिर जाता है, जिससे नैन्सी की नींद टूट जाती है और वो उस क्रॉस को एक साइड में रखकर वापस सो जाती है। अब हम देखते हैं कि टीना को नींद नहीं आ रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई खिड़की से कुछ पत्थर फेंक रहा है, और टीना को ये भी एहसास होता है कि फ्रेडी उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वापस हम देखते हैं कि टीना के कमरे में फ्रेडी नैन्सी पर अटैक करने ही वाला होता है कि नैन्सी की नींद खुल जाती है और वो वापस उस क्रॉस को दीवार पर लगा देती है जहाँ वो पहले लगा था। टीना घर से बाहर निकलकर देखने जाती है कि कौन उसका पीछा कर रहा है, और जहाँ से आवाज आ रही होती है टीना उस आवाज का भी पीछा करती है। तभी फ्रेडी वहाँ आकर टीना को डराने लगता है और उसको मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन टीना वापस घर में भागकर आ जाती है। लेकिन फ्रेडी उसे पकड़कर मार रहा होता है और टीना चिल्ला रही होती है। अब सीन वापस चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं रॉड टीना के पास सो रहा होता है और टीना को नाइटमेयर आ रहे होते हैं, लेकिन अब जो भी हो रहा होता है वो असल में हो रहा होता है। टीना चिल्ला रही होती है जैसे कि कोई उसे मार रहा हो। रॉड की नींद खुलती है और ये सब देखकर वो कुछ नहीं समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि टीना की बॉडी पर कुछ जख्म के निशान बन रहे हैं। तभी टीना को कोई जमीन से उठाकर हवा में उड़ा दिया जाता है और टीना मारी जाती है। तब तक वहाँ नैन्सी और ग्लेन भी पहुँच जाते हैं, जहाँ वो दोनों टीना को मरा हुआ पाते हैं और रॉड वहाँ से भाग गया होता है। नैन्सी और उसकी माँ पुलिस स्टेशन आए होते हैं अपने फादर से मिलने के लिए। दरअसल नैन्सी के पापा उस शहर के लेफ्टिनेंट होते हैं। नैन्सी के फादर गुस्से से पूछते हैं कि वो रात में वहाँ क्यों थी, वो भी रॉड जैसे बदमाश लड़के के साथ, जिससे नैन्सी बोलती है कि वो टीना के लिए वहाँ गई थी क्योंकि टीना को कोई बुरा सपना आता था, जिसकी वजह से वो सब टीना के साथ रहने का फैसला किया था। अगली सुबह नैन्सी स्कूल जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकलती है तो उसे एक आदमी सूट बूट पहनकर खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन नैन्सी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वो आदमी नहीं दिखाई देता है। तभी रॉड वहाँ आता है जो अब तक फरार था। वो नैन्सी को पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने टीना को नहीं मारा, लेकिन तभी वहाँ नैन्सी के फादर आ जाते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तक सबको यही लग रहा था कि टीना का मर्डर रॉड ने किया है। रॉड वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है और पुलिस के हाथों वो पकड़ा जाता है। नैन्सी को ये सब देखकर बुरा लगता है कि उसके फादर ने उसका यूज किया रॉड को पकड़ने में। इसके बाद वो स्कूल चली जाती है। जब नैन्सी क्लास में होती है तो उसे दिखाई देता है कि टीना का भूत उसे अपनी तरफ बुला रहा है। तभी नैन्सी उस बॉडी को फॉलो करने लगती है। अब हम देखते हैं कि कॉरिडोर में कोई टीना की बॉडी को खींचता है। नैन्सी उस बॉडी को फॉलो करते करते बॉयलर रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे फ्रेडी दिखाई देता है। फ्रेडी नैन्सी को
अपने 4 फिंगर से डराता है। तभी नैन्सी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाजा बंद होने की वजह से नैन्सी वहाँ फंस जाती है और फ्रेडी उसे घेर लेता है। फ्रेडी उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी नैन्सी को ये पता चल जाता है कि ये सब उसका एक सपना है, इसीलिए वो अपने आप को नींद से जगाने के लिए अपने हाथ को जलाती है। वो क्लास में जोर जोर से चिल्लाने लगती है और क्लास में स्टूडेंट्स और टीचर नैन्सी को देखने लगते हैं कि उसको क्या हुआ। तभी टीचर आकर नैन्सी को शांत करवाती है और उसे घर के लिए भेज देती है। घर जाते वक्त उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ जले हुए हैं। नैन्सी रॉड से मिलने जाती है, जहाँ वो रॉड से टीना के साथ उस रात के बारे में पूछती है। रॉड बताता है कि टीना की बॉडी में 4 अलग अलग जगह चाकू से कट हो रहा था और वो चाकू बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पहली रात उसने सपने में देखा था। नैन्सी ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो किलर फ्रेडी था जो अब उसके सपने में भी आकर उसे परेशान कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी बाथ टब में नहा रही है। तभी उसे बाथ टब में ही नींद आ जाती है और फिर से नैन्सी को नाइटमेयर आ जाता है, जहाँ वो देखती है कि फ्रेडी उसे बाथ टब में डुबा रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब तक हमें ये तो पता चल गया कि फ्रेडी जो कुछ भी सपने में करता है वो रियल लाइफ में भी होता है। इसके बाद नैन्सी अब सोने को भी अवॉइड करने लगती है। उसी रात नैन्सी के रूम में ग्लेन छुपके से आ जाता है खिड़की के थ्रू। नैन्सी ग्लेन को बताती है कि वो फ्रेडी को ढूंढेगी और उसे मार देगी। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि नैन्सी सोएगी और उसे नाइटमेयर आएगा और ग्लेन जगा रहेगा, और जैसे ही ग्लेन को कुछ भी गड़बड़ लगेगी वो उसे जगा देगा। इस बार नैन्सी सपने में खिड़की से पुलिस स्टेशन जाती है रॉड को चेक करने के लिए। वो देखती है रॉड के सेल में फ्रेडी है जो उसे मारने वाला है। तभी नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि वो जग जाए। वो ग्लेन को भी आवाज दे रही होती है जो उस पर नजर रखने वाला था, लेकिन वो ऑलरेडी सो चुका होता है। अब फ्रेडी रॉड को छोड़कर नैन्सी के पीछे बढ़ जाता है। नैन्सी वहाँ से भागकर एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लेती है और नैन्सी अपने आप को नींद से जगाने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक से वहाँ फ्रेडी आ जाता है और नैन्सी को मारने लगता है। इतने में नैन्सी का अलार्म बजता है और रियल लाइफ में नैन्सी की नींद खुल जाती है। ग्लेन के सो जाने की वजह से दोनों के बीच लड़ाई भी होती है। तभी वहाँ नैन्सी की माँ पहुँचती है, इसलिए ग्लेन वहाँ से छुप जाता है। अगले दिन ग्लेन और नैन्सी पुलिस स्टेशन जाते हैं रॉड से मिलने के लिए, जहाँ नैन्सी एक पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसे रॉड से मिलना है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर मिलने से मना कर देता है। हम रॉड को देखते हैं जो अपने सेल में सो रहा होता है। तभी उसके सेल का कपड़ा रॉड के गले में अचानक फंसने लगता है और रॉड को अचानक से फांसी पर लटकाकर मार दिया जाता है। जब तक पुलिस नैन्सी वहाँ पहुँचे तब तक रॉड की जान जा चुकी होती है। नैन्सी और ग्लेन को छोड़कर सबको यही लगता है कि रॉड ने सुसाइड किया है। अब सबका शक और भी बढ़ गया था कि टीना का मर्डर इसी ने किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग रॉड के फ्यूनरल में आए हैं। वहाँ नैन्सी अपने फादर को बताती है कि टीना का मर्डरर अभी भी खुला घूम रहा है। अब नैन्सी उस मर्डरर यानी फ्रेडी को अपने पेरेंट्स के सामने डिस्क्राइब करने लगती है। नैन्सी के पेरेंट्स को ये सब थोड़ा फेमिलियर लगने लगता है, लेकिन फिर भी ये सब बात को झूठ समझकर इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है नैन्सी शॉक की वजह से ये सब बात कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी की मॉम उसको इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी स्लीप एंड डिसऑर्डर में लेके जाती है, जहाँ वो लोग उसकी ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकेंगे। जब वो सो रही होती है तो फिर से उसे बुरा सपना आने लगता है और वो चिल्लाने लगती है और उसकी ब्रेन एक्टिविटी काफी फास्ट हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर वहाँ जल्दी से आकर नैन्सी को उठाते हैं। नैन्सी के हाथ में कट आया हुआ होता है और उसके हाथ में फ्रेडी का कैप भी आया होता है, जिससे वो बोलती है कि मैंने फ्रेडी के सर से निकाला था। ये सब सुनने के बाद नैन्सी की माँ को अभी भी इन सब पर यकीन नहीं हो रहा था और कहती है कि ये सब एक बुरा सपना है, लेकिन नैन्सी कहती है कि हाथ पर उसका नाम भी लिखा हुआ है, फ्रेडी क्रोगर का। तब उसकी मॉम बताती है कि फ्रेडी एक चाइल्ड मर्डरर था। उसे पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। इसी कारण टाउन के सब पेरेंट्स फ्रेडी से काफी नाराज हो गए थे। इस कारण सबने मिलकर फ्रेडी को जिंदा जला दिया था। अब नैन्सी समझ चुकी थी कि फ्रेडी उन सबकी जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब नैन्सी एक प्लान बनाती है और ग्लेन को कॉल करती है और कहती है कि वो दोनों मिलकर फ्रेडी को मार सकते हैं। वो बताती है कि जब वो सो रही होगी तो फ्रेडी उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वो किसी तरह के रियल वर्ल्ड में उसे लेकर जाएगी और वो दोनों मिलकर उसे खत्म करेंगे। लेकिन जिस रात वो दोनों ये करने वाले थे ग्लेन फिर से सो जाता है। नैन्सी उसे कॉल करके उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल ग्लेन के पापा उठा लेते हैं और कहते हैं कि वापस कॉल ना करे, लेकिन नैन्सी फिर से कॉल करती है। तभी फोन से लिप निकलता है और नैन्सी फोन को वहीं पटक कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम ग्लेन को देखते हैं जो अपने बेड पर सो रहा था, जिस पर फ्रेडी ने हमला किया होता है और वो ग्लेन के बेड को अंदर खींचकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद बेड के अंदर से बहुत सारा ब्लड निकलता है और ग्लेन भी मारा जाता है। इसके बाद नैन्सी के डैड नैन्सी के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। नैन्सी अपने डैड को फोन करके कहती है कि इस बार वो फ्रेडी को किसी तरह करके सपने से बाहर लाएगी और आप उसे मार देना। इसके बाद नैन्सी कुछ ट्रैप बिछाने लगती है और अपने मॉम को सोने के लिए कहती है और साथ ही साथ अलार्म भी सेट करके खुद भी सोने चली जाती है। सपने में वो उसी बॉयलर रूम में पहुंचती है और फ्रेडी उसके सामने आता है और फिर से उस पे हमला करता है, लेकिन अलार्म की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और फ्रेडी भी उसके साथ रियल वर्ल्ड में आ जाता है। फ्रेडी उसे मारने की कोशिश करता
लगता है, लेकिन नैन्सी किसी तरह उसे बचने के लिए विंडो से हेल्प के लिए चिल्लाती है। फ्रेडी उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नैन्सी को बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद नैन्सी उस पे आग लगा देती है और उसे बेसमेंट में छोड़ देती है। फिर से नैन्सी हेल्प के लिए चिल्लाती है और फाइनली उसके डैड उसकी हेल्प के लिए आते हैं। इसके बाद नैन्सी देखती है कि पूरे घर में पैरों के जलते हुए निशान है जो ऊपर उसकी मॉम के रूम में जा रहे होते हैं। जब तक नैन्सी वहाँ पहुँचती है, फ्रेडी उसके मॉम को मार चुका होता है। तब तक नैन्सी के डैड भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। जब नैन्सी रूम से बाहर निकलने लगती है तब फ्रेडी फिर से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन नैन्सी को एक बात समझ में आ गई थी, फ्रेडी अपने शिकारी के डर से जीता है। इसीलिए नैन्सी फ्रेडी को इग्नोर करके जाने लगती है। तभी जैसे ही फ्रेडी नैन्सी पर हमला करता है, वो फ्रेडी अपने आप ही गायब हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी के मॉम के साथ उसके सभी फ्रेंड्स भी जिंदा होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी अपने सभी दोस्तों के साथ एक कार में बैठी है और वो कार अपने से बंद हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो सबको कहीं ले जाती है। और वही नैन्सी की मॉम को फ्रेडी फिर से पीछे से खींचकर मार डालता है और कहानी यहीं पर खत्म।